हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामुअल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में महल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी ये आपकी दूसरी क्लास है, जिसमें हम हवा महल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी पीटीडी एंड बीटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर वो आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लास को भी आप देख सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं हवा महल की, जो आपके जयपुर में स्थित है। यही आपका हवा महल। हवा महल का निर्माता कौन है, यानी उस समय शासक कौन थे, तो आपके जयपुर के शासक थे उस समय स्वाई प्रताप सिंह। वास्तुकार है लालचंद उस्ता। वास्तुकार का मतलब होता है बनाने वाला। तो वास्तुकार है लालचंद उस्ता, निर्माता है स्वाई प्रताप सिंह। समय यानी ये कब बना था, 1799 ईस्वी। स्थित आपका जयपुर जिले में। आकार यानी ये किस आकार के, तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान या पिरामुंडा निमा। यहाँ तो आपके ये पिरामिडनुमा है या श्री कृष्ण के मुकुट के समान। जैसे कि आपकी इस यहाँ पे आप दिखोगे तो देखो इस प्रकार मुकुट के समान क्या बनती है, इसकी आकृति बनती है इस प्रकार। जब आपकी लगभग इसकी क्या बनती है, मुकुट के समान आकृति। तो आकृति पूछी जाए तो आपको श्री कृष्ण के मुकुट के समान या पिरामिडनुमा। खिड़कियों की संख्या, यानी जयपुर में जो हवा महल है आपकी, इसमें कितनी खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। इसका जो पहला आपका आनंद पोल है, ये आपका हवा महल का प्रवेश द्वार है। तो आप याद रख सकते हो कि जैसे आप हवा महल में प्रवेश करोगे तो आपको आनंद आएगा। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि हवा महल का प्रवेश द्वार कौन सा है, आनंद पोल। खिड़कियों की संख्या 953 है। आकार आपके श्री कृष्ण के मुकुट के समान या पिरामिडनुमा है। स्थित जयपुर में 1799 में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा लालचंद उस्ता के द्वारा बनवाया गया था, यानी वास्तुकार आपके लालचंद उस्ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कौन सी बात है। नेक्स्ट आपका ये 5 मंजिल है, यानी जो आपका हवा महल है ये 5 मंजिला बना हुआ है। इन 5 मंजिलों के नाम आपको याद रखने हैं। हवा मंदिर है जो आपका सबसे ऊपरी है। 2 नंबर प्रकाश मंदिर, 3 नंबर विचित्र मंदिर और रतन मंदिर। शरद या प्रताप मंदिर ये आपका सबसे निचली है। तो सबसे नीचे नीचे जो मंजिल है वो आपकी शरद या प्रताप मंदिर है। जो सबसे ऊपर ऊपर है वो है हवा मंदिर। जो सबसे ऊपर मंजिल है उसके नाम पर ही इसका हवा महल रखा गया है। तो आपको हवा महल, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर और रतन मंदिर ये याद रख लेना है। हवा महल को वर्ष 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। हवा महल को 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित कब किया गया था आपका, 1968 में। नेक्स्ट कौन सा महल है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे झुंझुनू जिले में महल को। तो पहला झुंझुनू जिले में आपका महल है खेतड़ी महल, जो आपका स्थित है झुंझुनू जिले में। निर्माता भोपाल सिंह खेतड़ी के महाराजा। उपनाम राजस्थान का दूसरा हवा महल। पहले हमने जयपुर में देखा, ये आपका राजस्थान का दूसरा हवा महल है, जो आपके खेतड़ी के महल को कहा जाता है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था, जो खेतड़ी के महाराजा थे। और इसको दूसरा हवा महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खिड़कियों व झरोखे से सुसज्जित होने के कारण ही इसको भी राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। जैसे कि आपने इस पिक्चर में देख रहे हो कि इसमें भी कुछ हवा महल की जैसी ही खिड़कियां वगैरह है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल, जो आपका खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो झुंझुनू में स्थित है। महाराजा ने इस महल का निर्माण अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु करवाया गया था। जो भोपाल सिंह थे, इन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु इस महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इस बहुमंजिल महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिल जाएगी आपको। यानी जो लखनऊ में आपका भूल भुलैया वह और जो जयपुर के हवा महल है, उन दोनों की आपको यहाँ पे झलक देखने को मिल जाएगी। यानी उसका इनका यहाँ पर आपको एहसास होगा, हवा महल के जैसे और भूल भुलैया जैसे, आपके लखनऊ में जो भूल भुलैया उसके जैसे। तो ये आपको याद रख लेना है। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसको कहा जाता है, तो आपके झुंझुनू में स्थित खेतड़ी के महल को कहा जाता है। निर्माण इसका भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। क्यों कहा जाता है, क्योंकि खिड़कियों एवं झरोकों से सुसज्जित होने के कारण इसको भी हवा महल की दूसरा हवा महल कहा जाता है। इसका निर्माण आपके महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन में करवाया गया था। नेक्स्ट आपका जोधपुर जिले में उम्मेद भवन।
उम्मेद भवन का आपका निर्माण करवाया गया था महाराजा उम्मेद सिंह से। इनके नाम पर ही इस भवन का नाम उम्मेद भवन है। इस महल की नींव 18 नवंबर 1929 को रखी गई। ये 16 वर्षों में बनकर पूरा हुआ था आपका। इस महल की नींव 18 नवंबर 1929 में रखी गई। ये 16 वर्ष में बनकर ये आपका पूरा हुआ। इंजीनियर है आपका हेनरी वागन लेचेस्टर। जो इसका बनाने वाले इंजीनियर कौन थे? हेनरी वागन लेचेस्टर। ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, यानी आपका सबसे बड़ा रईस महल है, रिहायशी महल है। तो विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? तो ये आपका उम्मेद महल है। यह महल छित्र पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे छित्र पैलेस भी कहलाता है। ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ये पत्थर कौन से पत्थरों से निर्मित है? आपके छित्र पत्थर से निर्मित है, इसी कारण इसको छित्र पैलेस भी कहते हैं। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत संपन्न हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब अकाल पड़ते थे तो मतलब रोजगार देने के लिए राजा क्या करते थे, यहाँ तो झील का निर्माण करवाते थे, यहाँ किसी महल या दुर्ग का निर्माण करवाया जाता था, ताकि उनको रोजगार दिया जाए और कुछ न कुछ निर्माण भी हो जाए। तो जो भी अकाल राहत के संपन्न तहत हुए पूरे हुए उनको आपको याद रखना है। तो इस महल का भी निर्माण अकाल राहत के लिए किया गया था, जो 16 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट आपका ये भवन इंडो डेको स्टाइल से निर्मित किया गया है, यानी इस भवन की निर्माण की स्टाइल कौन सी? आपकी इंडो डेको स्टाइल। वर्तमान में उम्मेद भवन में संग्रहालय, थिएटर, केंद्रीय हॉल और उद्यान दर्शनीय है। यानी वर्तमान में आपको जो उम्मेद भवन है उसमें एक तो आपको संग्रहालय देखने को मिलेगा, थिएटर मिलेगा, जैसे इस भवन में घड़ियों का एक संग्रहालय भी है। तो अब वर्तमान में ये घड़ियों का संग्रहालय, थिएटर, केंद्रीय हॉल के रूप में दर्शनीय है आपके। तो ये आपको उम्मेद महल याद रख लेना है। निर्माता महाराजा उम्मेद सिंह। एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर याद रखना आपको हेनरी वोगन लेचेस्टर। इस पत्थर ये कौन सी पत्थर से निर्मित है? तो आपके छित्र पत्थर से निर्मित है, इसलिए इसको छित्र पैलेस भी कहते हैं। यह आपका 16 वर्षों में बनकर पूरा हुआ था और इसका निर्माण अकाल राहत के तहत ही किया गया था। और इसकी स्टाइल है आपकी इंडो डेको स्टाइल। यहाँ पे आपका घड़ियों का भी संग्रहालय है। नेक्स्ट कौन से भवन की देखते हैं हम? नेक्स्ट आपका अजीत भवन। ये भी जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर में देश का पहला हेरिटेज होटल है। तो आपको इतनी याद रखनी है अजीत भवन की कि देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो आपका अजीत भवन है। बाकी इनकी बातें आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इस होटल की। नेक्स्ट आपका बिजुलाई के महल। बिजुलाई के महल जोधपुर में जो आपकी कायलाना की पहाड़ियों के मध्य महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित महल है। ये जोधपुर में आपकी कायलाना झील भी है और कायलाना की पहाड़ियां भी स्थित है। तो जोधपुर में जो कायलाना की पहाड़ियां हैं उनके मध्य महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। महाराजा तख्त सिंह जो 1857 की क्रांति के समय आपके जोधपुर के राजा थे, उनके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था, बिजुलाई के महल का। नेक्स्ट आपका एक थंबा महल। एक थंबा महल आपके दो जगह है, एक तो ये मंडोर जोधपुर में, दूसरा आपका डूंगरपुर में। तो ये आपका मंडोर जोधपुर वाला है, जो ये महाराजा अजीत सिंह 1707 से जो 1724 तक शासक बने थे। अजीत सिंह जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे 1724 तक। उन्होंने कब करवाया था? लाल व बलुआ पत्थरों से निर्मित ये 3 मंजिला महल है। इसका अन्य नाम है प्रहरी मीनार, यानी पहरा देने वाली मीनार। तो ये आपको एक थंबा महल याद रख लेना, मंडोर जोधपुर में। इसका निर्माण आपके महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था, जो आपके 1707 से 1724 तक राजा बने थे जोधपुर के। ये आपके लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित है, 3 मंजिल महल है और अन्य नाम इसका प्रहरी मीनार। नेक्स्ट आपका जनाना व मर्दाना महल। जनाना व मर्दाना महल आपके जोधपुर में महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित महल है। तो ये इतनी बात है आपकी, जो जनाना व मर्दाना महल जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित महल है ये। नेक्स्ट राय का बाग पैलेस, ये इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के महाराजा जो जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ीजी ने 1663 ईस्वी में राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया गया था। यानी जो जोधपुर के महाराजा कौन थे? आपके जसवंत सिंह प्रथम। उनकी एक रानी थी, कौन सी? हाड़ी रानी, जो
1663 ईस्वी में राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाते हैं। वही हाड़ी रानी है जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह युद्ध से हारने पर वापस आते हैं तो किले के दरवाजे बंद कर देती है, वही आपकी हाड़ी रानी है। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी रानी हाड़ी 1623 ईस्वी में राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाती है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे। तो देखिए जसवंत सिंह प्रथम की रानी ने बनाए हैं, लेकिन उपदेश कौन सुनते थे? आपके महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रथम नहीं, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके क्या सुनते थे? उपदेश। तो ये आपको याद रखना है। बनवाया तो आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी ने बनाया था, लेकिन जो उपदेश सुनते थे वो आपके महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस महल में बैठकर स्वामी दयानंद के उपदेश सुना करते थे। नेक्स्ट आपके जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है, जैसे कि हम दुर्ग पढ़ चुके, तो उस जोधपुर में और कौन से महल स्थित है? दो तो हमने इंपोर्टेंट देख लिया, आपके उम्मेद भवन, अजीत भवन और यह आपका राय का बाग पैलेस। इसके अलावा जोधपुर में आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खपका महल, बिचला महल और जनाना महल और चौखेलाव महल भी स्थित है। ये आपके अन्य की बात कर रहा हूं मैं जोधपुर में। नेक्स्ट आपका उदयपुर। उदयपुर जिले में महल की बात करने वाले, तो आपका पहला ही है राजमहल, जो उदय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। पिछोला झील के तट पर स्थित राजमहल का निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया गया था। तो ये जो आपका महल ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी जो ये पिछोला झील है उसी के पास ये तट पर बना हुआ महल है राजमहल, जिसका निर्माण आपके महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने करवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो आपको महल दुर्गों में जो इतिहासकार के कमेंट किए गए इन दुर्ग महल में वो आपको जरूर याद रखने हैं। तो आपके जो राजमहल है इस पे क्या कमेंट किया गया है, यानी उनके फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? तो राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। राजस्थान के विंडसर महलों की कौन से महल को संज्ञा दी गई है? तो आपके राणा उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल को कौन से इतिहासकार ने? फर्ग्यूसन ने। नेक्स्ट ये महल आपके दो हिस्सों में बंटा हुआ है, मर्दाना महल एवं जनाना महल। जहाँ पे मर्द निवास करते थे उसको बोलते थे मर्दाना महल, और जहाँ पे महिला रहती थी या वो निवास करती थी उसको बोलते थे जनाना महल। तो ये आपके दो महलों में या दो हिस्सों में बंटा हुआ है ये महल, मर्दाना महल एवं जनाना महल। मर्दाना जहाँ पे मर्द निवास करते थे, और जनाना यानी जहाँ पे महिला, मर्द यानी पुरुष जो निवास करते थे इसमें। राजमहल में मयूर चौक पर बने 5 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है, यानी राजमहल के जो मयूर चौक है उस पर 5 मयूरों का मतलब मोर का सौंदर्य अनूठा बना हुआ है। ये इंपोर्टेंट बात आपके इसी महल में महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला रखा है, जिसके हल्दी घाटी युद्ध में आमेर के मान सिंह पर प्रताप ने वार किया था। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपके महाराणा प्रताप के भाला है वो कौन से महल में रखा हुआ है? तो आपके राजमहल में रखा हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने करवाया था, जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है, मर्दाना महल एवं जनाना महल, जिनको आपके इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। नेक्स्ट महल की बात करने वाले हम आपके जगनिवास पैलेस। तो ये आपके दो महल है, जगनिवास एवं जग मंदिर। तो पहले तो बना था आपका जग मंदिर, बाद में बना था आपका जगनिवास पैलेस। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं जो पहले ही बना था। यहाँ पे स्लाइड थोड़ी उल्टी लगा दी इन्होंने, ये पढ़ लेते हैं जग मंदिर पैलेस। पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि पहले ये बना था। तो जग मंदिर पैलेस इसका निर्माण करवाया गया था आपका, स्थित आपके पिछोला झील में। महाराणा करण सिंह द्वारा इस महल को बनाना शुरुआत किया था। इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। यानी आपकी इसकी झील का निर्माण तो आपके जो महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह के बेटे थे करण सिंह, इनके द्वारा इस महल का शुरुआत करवाया गया था। लेकिन इनको पूर्ण कौन से राजा ने करवाया था? तो आपके जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जग मंदिर। अगर करण सिंह पूरा कराते तो इसका करण मंदिर पड़ जाता, लेकिन करण सिंह ने क्या किया था? सिर्फ महल को बनाना शुरुआत किया था, पूरा नहीं करवा पाए थे। उससे पहले इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनको पूरा कौन करवाते हैं? इनके नेक्स्ट पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम पूर्ण करवाते हैं। नेक्स्ट इस महल में जो आपका जग मंदिर है, जहांगीर के विरोध में जो विद्रोह करने के बाद
जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर, उसके विरोध में विद्रोह करता है कौन? उसका पुत्र शाहजहां, शहजादा खुर्रम, जो आपके शाहजहां के नाम से आगे बादशाह बनते हैं। उन्होंने इसी महल में शरण ली थी, कर्ण सिंह ने इन्होंने शरण दी थी। यानी जब जहांगीर के विरोध में आपके शहजादा खुर्रम, यानी जब तक कुंवर थे उस टाइम खुर्रम बोलते थे, वो क्या किसी महल में शरण ली थी? तो इसी महल में शरण ली थी आपके जग मंदिर में, जिसका आपका निर्माण कौन करवाता है? जगत सिंह प्रथम। माना जाता है कि इसी महल की भव्यता को देखकर ताजमहल का स्मारक बनने की प्रेरणा मिली थी। यानी जब शाहजहां इस महल में रह के गए थे जब कुंवर थे, तो माना जाता है कि इस महल को भव्यता देकर, यानी इस महल को देखकर ही शाहजहां के ताजमहल बनाने की क्या मतलब इसको प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि इसी महल में बाबा गफूर की मजार है। आपके जो जग मंदिर है इसी महल में आपका बाबा गफूर की क्या है? मजार है। तो ये तो आपकी हुई जग मंदिर की बात। अब हम बात करने वाले जग निवास की, जो आपके पीछे रहे। तो इन्होंने प्रथम ने बनवाया, ये आपका जग निवास पैलेस जो पिछोला झील के मध्य स्थित है, वही पिछोला झील के मध्य भी स्थित था। इसका निर्माण 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया जाता है। उसका निर्माण आपके कर्ण सिंह द्वारा शुरुआत किया जाता है, लेकिन पूर्ण तो आपके जगत सिंह प्रथम द्वारा किया जाता है। और इस जग निवास का निर्माण भी आपका जगत सिंह द्वारा किया जाता है, लेकिन जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया जाता है। ये आपके एक टापू पर बने हैं। इस महल के चारों ओर पानी है। प्राचीन महलों में संगमर का बना हुआ धौला महल देखने के योग्य है। इस महल में कौन सा महल बना हुआ है? संगमर से बना हुआ आपका धौला महल है, जो देखने योग्य है। तो देखो इन दो महलों में बहुत कंफ्यूज होता है आपके जग मंदिर और जग निवास, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि पहले हमें कहाँ पे प्रवेश करना है? मंदिर में प्रवेश करना है, क्योंकि कोई भी काम पहले हमें मंदिर में प्रवेश करना है। तो इससे आपको याद रखना है, मंदिर में प्रवेश करने से हमें याद रखना है जग मंदिर। कौन सा याद रखना है? जग मंदिर, जग मंदिर। उसके बाद हम कोई किसी अंदर निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उसके बाद में आपको निवास से याद रखना है जग निवास। तो पहले भगवान के दर्शन करने या मंदिर में प्रवेश करना है, तो पहले आपका जग मंदिर बना था, उसके बाद में कौन सा बना था? आपका जग निवास। इन दोनों का नाम सेम क्यों है? कि दोनों के नाम के राजा एक ही है। जग मंदिर बना था आपका पहले बना है, इसलिए जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। जग निवास आपका निवास हम बाद में करते हैं, तो ये जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। दोनों ही मंदिर, दोनों ही आपके ये महल है पिछोला झील के बने हुए, पिछोला झील में। तो ये आपको जरूर याद रख लेना है। जगत सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था इसका आपका जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था जग निवास का। तो ये कई बार पूछा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पहले हमें मंदिर में प्रवेश करना है तो जग मंदिर, उसके बाद में हम किसी अंदर निवास करेंगे, यहाँ रहेंगे, तो 2 नंबर जग निवास है आपका। तो जग मंदिर का जगत सिंह प्रथम द्वारा, वैसे स्टार्ट तो कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था, लेकिन पूर्ण आपके जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। और निवास यानी जग निवास, इसका आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दोनों महल आपकी पिछोला झील में ही स्थित है। लेकिन जो 1897 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज ठहरे थे, वो आपके जग मंदिर में ठहरे थे। शाहजहां ने आपकी जो शरण ली थी वो भी आपके जग मंदिर में ही ली थी, इसलिए इनको ज़्यादा ही पूछा जाता है और ये दोनों कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आपके सज्जनगढ़ पैलेस। हम उदयपुर के महल की बात करने वाले, जो 3 महल हम देख चुके हैं, आपका राजमहल और जग निवास, जग मंदिर। नेक्स्ट आपका सज्जनगढ़ पैलेस, जो ये आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ियों में, जो उदयपुर में फतेह सागर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी है, कौन सी? बांसदरा की पहाड़ी, उसकी चोटी पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया गया था। तो नाम से पता चल रहा है इस नाम का सज्जनगढ़ पैलेस सज्जन सिंह के नाम पर ही पड़ा हुआ है, जो आपके उदयपुर की फतेह सागर के पीछे, जो फतेह सागर है उसके पीछे जो आपको दिखाई दे रही है सागर, फतेह सागर है, इसके पीछे एक पहाड़ी है, कौन सी? बांसदरा। बांसदरा की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है ये। इस महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने पूरा करवाया था। इस पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और महाराणा फतेह सिंह ने इस महल का पूर्ण करवाया था, सज्जन सिंह ने सिर्फ क्या करवाया था? इसको शुरुआत करवाया था। लेकिन इस महल का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो आपके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। इस पैलेस को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका खुश महल, जो उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में ही महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आपका
महाराजा या राजकुमार के महल। ये आपके उदयपुर में स्थित है, जयसमंद झील के किनारे महाराजा फतेह सिंह द्वारा निर्मित महल है। उदयपुर में आपके अन्य स्थित महल है मोती महल, धौला महल जो हम देख चुके हैं धौला महल, और 7 मंजिला प्रासाद। तो ये आपके कुश महल, इतनी बात है कुश महल की उदयपुर में स्थित है, सज्जन सिंह द्वारा निर्मित। नेक्स्ट ये अलग महल है आपका महाराजा या राजकुमार के महल, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करना भूल गया। तो महाराजा या राजकुमार के महल कहाँ पर है? आपके उदयपुर में ही, जयसमंद झील के किनारे। तो हमने ये आपके उदयपुर के महल देखी, कुश महल, सज्जन सिंह महल, जगमंदिर, जगनिवास, राजमहल, और अन्य महल में आपके मोती महल, धौला महल है। नेक्स्ट जिले में देखते हैं कौन से महल है आपके। नेक्स्ट आपका झालावाड़ जिला, जिसमें पहला है काष्ठ प्रसाद महल, जो लकड़ी से बना हुआ निर्मित होने के कारण ही इसको काष्ठ प्रसाद कहते हैं। झालावाड़ में स्थित महल है ये। लकड़ी से निर्मित यह महल राव राजेंद्र सिंह द्वारा वर्ष 1936 में बनवाया गया था। वैसे तो इस महल को लाया गया था, लेकिन ऐसे ही कहा जाता है बनवाया गया था। लकड़ी से निर्मित है यह महल राव राजेंद्र सिंह द्वारा, जो झालावाड़ के राजा थे राव राजेंद्र सिंह, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था 1936 में। यह महल लगभग 3500 वर्ग फुट में क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो ये ज़्यादा आपको इतनी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। झालावाड़ में काष्ठ प्रसाद महल है, जो झालावाड़ में स्थित है। लकड़ी से निर्मित ये महल राव राजेंद्र सिंह द्वारा निर्मित 1936 में बनवाया गया था। नेक्स्ट आपके झालावाड़ में एक है गढ़ पैलेस भवन, जो 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह द्वारा निर्मित है। गढ़ पैलेस चौकोर है तथा इसके 3 द्वार है, यानी चारों ओर से चौकोर है। तो झालावाड़ में 2 ही महल है, आपको याद रखने, काष्ठ प्रसाद और गढ़ पैलेस भवन। गढ़ पैलेस भवन का निर्माण 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपके टोंक जिले में, टोंक जिले में ये एक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सुनहरी कोठी। ये फोटो उतनी साफ नहीं है ये पिक्चर, लेकिन ये आपकी सोने की बनी हुई क्या है? कोठी है, जो आपकी टोंक जिले में सुनहरी कोठी। तो जो टोंक की सुनहरी कोठी का निर्माण 1824 ईस्वी में जो आपके टोंक के नवाब थे अमीर खां, उनके द्वारा शुरुआत करवाया गया था। जो 1834 में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां के समय क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था, यानी 10 साल में इनका निर्माण पूर्ण हुआ था। जो आपके 1824 में तो स्टार्ट करवाया गया था या शुरुआत करवाया गया था नवाब अमीर खां द्वारा, और जो पूर्ण हुआ था उस समय आपके शासक थे टोंक के वजीरुद्दौला खां। इस कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान ने 1870 ईस्वी में करवाया गया था। ये कोठी आपकी 2 मंजिल है, जिसमें आपकी पहली मंजिल तो आप देख रहे हो कि 1824 में शुरुआत तो आपके अमीर खान द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन पूर्ण आपके वजीरुद्दौला खां के समय होते हैं। तो इस दूसरी मंजिल है, इसका निर्माण आपके नवाब इब्राहिम अली खां ही करवाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट जो सुनहरी कोठी में सवर्ण की नक्काशी व चित्रकारी का जो कार्य है वो भी आपके नवाब इब्राहिम अली खान ने ही करवाया था। यानी जो अब आपको ये सोने की नक्काशी दिख रही है इसमें आपको जो ये सोने कलर की जो भी पूरी इसमें नक्काशी की गई है, ये किसने करवाई थी? तो आपके नवाब इब्राहिम अली खान ने ही करवाई थी। इसीलिए नवाब इब्राहिम अली खान ही सुनहरी कोठी के वास्तविक निर्माता माने जाते हैं। क्योंकि इसको सुनहरी कोठी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपकी भाई सोने की क्या की गई है? नक्काशी की गई है। तो वास्तविक निर्माता किसको माना जाता है? नवाब इब्राहिम अली खान को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनहरी कोठी की दीवारों एवं छतों में कांच, रत्न जड़ित सोने की बेल, बूटियां, फूल, पच्चीकारी एवं मीनाकारी का कलात्मक स्वरूप आज भी आकर्षक है। यहाँ जो सुनहरी कोठी की जो दीवार है एवं छत है उनमें कांच, रत्न जड़ित सोने की बेल, बूटियों और फूल उनके लिए क्या आज भी आकर्षक है या प्रसिद्ध है। पहले ये भी शीश महल के नाम से जानी जाती थी। जो हमने शीश महल पढ़ा था ना जयपुर में, पहले ये भी शीश महल के नाम से जानी जाती थी। तो ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो सुनहरी कोठी थी वो पहले कौन से नाम से जानी जाती थी? तो शीश महल के नाम से जानी जाती थी। तो आपको इनकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है टोंक की ये सुनहरी कोठी, जिसका निर्माण आपको पहले तो आपका 1824 में अमीर खान द्वारा शुरुआत करवाया गया था, लेकिन पूर्ण आपका 1834 में वजीरुद्दौला खां के समय होता है। इस कोठी की जो दूसरी मंजिल है उसका निर्माण आपके नवाब इब्राहिम अली खान द्वारा 1870 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट जो इस सुनहरी कोठी में सवर्ण की नक्काशी व चित्रकारी का जो कार्य किया गया है वो भी आपका नवाब इब्राहिम अली खान के द्वारा ही करवाया गया है। इसीलिए इस कोठी का वास्तविक निर्माता आपके इब्राहिम अली खान को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट आपका मुबारक महल। इसका शुरुआती जो नाम था वो था जरगिनार। टोंक जिले में सुनेरी कोठी के दायरे में स्थित है, यानी उसके अंदर ही आता है ये, जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, जो अब वर्तमान में बंद है आपकी। पहले ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी इस मुबारक महल में। यह महल ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको मुबारक महल की ज़्यादा याद नहीं रखनी है। इसका शुरुआत का नाम जरगिनार था, जो टोंक जिले में सुनेरी कोठी के दायरे में स्थित है, जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की क्या दी जाती थी, कुर्बानी दी जाती थी। वर्तमान में आपकी रोक है इस ऊंट की कुर्बानी पर। नेक्स्ट आपका कोटा जिला। कोटा जिले में आपका अबेड़ा महल। कोटा के पास चंबल नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक महल अब ये राज्य सरकार पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। यानी जो ये आपका चंबल नदी के किनारे, जैसे ये नदी है आपकी, ये चंबल ही है, इसके किनारे ये आपका कोटा का जो महल बना हुआ है, इसको अब राज्य सरकार पर्यटक केंद्र यानी आरटीडीसी जो क्या कर रही है, अब विकसित कर रही है पर्यटक के रूप में। यानी बाहर से पर्यटक आए और इसमें कुछ ना कुछ मतलब विकसित करने पर। तो ये आपको याद रखना है, चंबल नदी के किनारे जो ऐतिहासिक महल है अब राज्य सरकार द्वारा पर्यटक केंद्र के रूप में क्या की जा रही है, विकसित किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट आपका अबली या मेणिका महल। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कोटा में। अबली या उसका अन्य नाम है अमली मेणिका महल, जो आपके कोटा के राजा थे मुकुंद सिंह, उनके द्वारा अपनी चहेती पासवान जो अबली या अमली थी मीणी, उसके याद में बनवाया गया था ये महल। नेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि आपके राजस्थान का प्रथम तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है ताजमहल, तो ये आपका राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल है। किसको कहा जाता है? अबली मीणी के महल कोटा में, जिसका निर्माण मुकुंद सिंह द्वारा अपनी चहेती पासवान यानी दासी टाइप की होती है, जो अबली या मीणी जो नाम था उसका, उसके नाम पर इस महल का निर्माण करवाया गया था, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका कोटा का हवा महल। जो कोटा में भी एक हवा महल है आपका। कोटा दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल है ये आपका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट आपका गुलाब महल, निर्माता महाराव जयत्र सिंह हड़ा द्वारा। ये आपके कोटा में अन्य महल है छोटे छोटे। छत्र विलास महल, निर्माता महाराजा दुर्जन साल द्वारा। जग मंदिर महल, ये आपकी कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में स्थित महल है। तो ये तो आपको फैक्ट है इंपॉर्टेंट याद रखने सीधे ही। गुलाब महल, निर्माता महाराव जयत्र सिंह हड़ा द्वारा। छत्र विलास महल, निर्माता महाराव दुर्जन साल द्वारा। जग मंदिर महल, कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में स्थित महल है ये। नेक्स्ट आपका बूंदी में देखते कौन से महल स्थित है। तो बूंदी में आपका राजमहल यानी गढ़ पैलेस। राजमहल आपके उदयपुर वाला नहीं है। इस राजमहल में छत्र महल, दीवाने आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल दर्शनीय है। नेक्स्ट आपका सुख महल। अब छोटे छोटे महल है जिनकी एक एक बात आपकी। जो बूंदी में जैत सागर झील है ना, उसके निकट स्थित सुख महल का निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। जो आपकी बूंदी के राजा थे विष्णु सिंह, उन्होंने करवाया था, जो आपके जैत सागर झील के निकट स्थित है सुख महल। नेक्स्ट आपका रतन दौलत दरी खाना, बूंदी के राजा प्रसाद में स्थित महल है ये, जिसमें बूंदी के नरेश का राजतिलक होता था। ये इंपोर्टेंट याद रखना है कि रतन दौलत दरी खाना जो बूंदी के राजा प्रसाद में स्थित महल है, जिसमें बूंदी नरेशों का क्या होता था, राजतिलक होता था। इसी महल के पास चित्रशाला व अनिरुद्ध महल बने हुए। वही जो आपकी बूंदी की इंपोर्टेंट चित्रशाला है वो कहाँ पे बनी हुई है, इसी महल के पास बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका रंग महल, जो आपकी बूंदी के महाराव छत्र साल द्वारा निर्मित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल है। इस महल की भित्ति चित्रों में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं शिकार संबंधी दृश्य चित्रित किए गए हैं। तो आपके जो भित्ति चित्र के लिए कौन सा महल स्थित है, रंग महल है, जो बूंदी के महाराव छत्र साल द्वारा निर्मित है। भित्ति चित्रों में यानी ऐतिहासिक, धार्मिक और शिकार संबंधी दृश्य चित्रित है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पर किए गए चित्रांकन, जो भित्ति चित्र कहलाते हैं, जिसमें आपके धार्मिक यानी कृष्ण वगैरह इनकी जो भी महाभारत रामायण उनके चित्र किए गए, ऐतिहासिक और शिकार संबंधी भी चित्र किए गए हैं। बूंदी के आपके अन्य महलों में दुर्ग
महल, उमेद महल, छत्र महल, रंग विलास महल आदि प्रमुख हैं। तो ये बूंदी कोट वाले आपके छोटे छोटे महल है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा अबली मिनी का महल आपको याद रखना है, बाकी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में आपका बादल विलास महल जैसलमेर के मारावलों के निवास हेतु सिलावटों द्वारा 1844 ईस्वी में बादल विलास महल का निर्माण किया गया था, जिसे उन्होंने तत्कालीन मारावल वेरीसाल को भेंट कर दिया था। बादल विलास में बना 5 मंजिल ताजिया टावर दर्शनीय है। जैसलमेर के अन्य महलों में सर्वोत्तम विलास महल, राज विलास महल, जवाहर विलास महल और रंग महल है। ये जैसलमेर में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि जैसलमेर में हवेलियां ज़्यादा हैं, महल कम है। महल में तो आपको एक याद रखना है, बादल विलास महल, जिसका निर्माण आपके सिलावटों द्वारा 1844 में करवाया गया था। जो आपके जैसलमेर के जितने भी मारावल बनते थे उनके निवास हेतु इस महल का निर्माण करवाया गया था, जो 1844 में सिलावटों द्वारा करवाया गया था। आपको याद ये भी रखने कि उस समय जो तत्कालीन मारावल थे उनको वेरीसाल को क्या किया गया था, ये महल भेंट किया गया था, निर्माण करवा के। किसने निर्माण करवाया था? सिलावटों द्वारा। और ये आपके बादल विलास में बना 5 मंजिला है, जिसको ताजिया टावर दर्शन है। जो बादल विलास महल है उसमें 5 मंजिला कौन सा टावर बना हुआ है? ताजिया टावर, जो आपके दर्शनीय यानी देखने योग्य है। बाकी अन्य महल में आपको याद रखना है राजविलास, जवाहर विलास, रंग महल। नेक्स्ट आपका जिला है डूंगरपुर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जोधपुर और डूंगरपुर में एक थम्बिया महल है। यहाँ पे आपका एक थम्बिया है, वहाँ पे एक थम्बा है, इतने फर्क है। जो एक थम्बिया महल है इसका निर्माण आपके डूंगरपुर के जो गेप सागर झील है, आपको झील सागर याद रखनी है, जेत सागर, गेप सागर, ये झीलें हैं। डूंगरपुर के गेप सागर झील के तट पर उदय विलास राजप्रसाद में स्थित ये शिवालय है। इसका निर्माण आपके मारावल शिव सिंह द्वारा करवाया गया था। जो डूंगरपुर के राजा थे शिव सिंह, अपनी माता राजमेसी ज्ञान कुंवरी की स्मृति में करवाया। इसे कृष्ण प्रकाश भी कहा जाता है। तो डूंगरपुर के निर्माण आपके मारावल शिव सिंह द्वारा करवाया गया था, जो अपनी माता राजमहिषी ज्ञान कुंवरी के याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपका जुन्ना महल। ये भी आपका डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में जो धनमाता की पहाड़ी पर निर्मित इस महल की नींव 12वीं सदी के अंत में मारावल वीर सिंह ने रखी थी। ये भी आपका डूंगरपुर में ही है जुन्ना महल, जो आपकी धनमाता की पहाड़ी पर निर्मित है। इस महल की नींव 12वीं सदी में रखी गई थी। मैंने आपको ये याद रखना है कि ये महल आकर्षक है, भित्ति चित्रों एवं शीशे के कार्य से अलग करते हैं। 7 मंजिला महल के चौकोर खंबे, छज्जे, झरोके एवं बारीक काम वाली जालियां राजपूत स्थापत्य और कला का ये सुंदर नमूना पेश करती है आपकी जुन्ना महल। तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना, आपकी राजपूत स्थापत्य कला का सुंदर नमूना पेश करती है। जो आपकी 7 मंजिला महल है, जिसमें खंबे है, चक्कोर यानी इस चारों ओर घूम इस प्रकार खंबे है, छज्जे है, झरोके हैं और जो बारीक काम वाली जालियां, यही आपको क्या करती है? आकर्षित करती है, सुंदर नमूना पेश करती है। जुन्ना महल डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण आपके मारावल वीर सिंह द्वारा करवाया गया था, जो आपके भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका भरतपुर। भरतपुर में डीग के महल है ज़्यादा। तो भरतपुर में डीग के महल है, जो आपके डीग जो भरतपुर की एक रियासत है, जो भरतपुर जिले का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है डीग। ये नगर भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। यानी आप डीग है, यहाँ पर आपके जल महल ज़्यादा निर्माण किए गए, इसलिए डीग को आपको जल महलों की नगरी कहा जाता है, जो भरतपुर की एक रियासत है। जो ये जल महल का निर्माण सर्वप्रथम 1725 में राजा बदन सिंह ने करवाया गया था। जो डीग के जल महल है, इसके निर्माण आपके सर्वप्रथम 1725 में राजा बदन सिंह द्वारा करवाया गया था। डीग के महलों में आपके गोपाल भवन, केशव भवन, किशन भवन, नंद भवन, सूरज भवन, सावन भादो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। आपकी सावन भादो महल तो आपके डीग भरतपुर में, और सावन भादो आपकी कड़ई बीकानेर नोखा में, जो देश नोक में अब करनी माता का मंदिर है, वहाँ पे आपके सावन भादो की कड़ाई है। सावन भादो का महल कहाँ पे? आपके डीग भरतपुर में। ये आपको याद रखने हैं। ये आपकी जाटों के नाम पर यह गोपाल भवन, केशव भवन, किशन भवन, ये सब डीग के महल के अंदर बने हुए जल महल है, और इसलिए इनको जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को।
और इन डी के महलों का निर्माण आपकी 1725 में राजा बदन सिंह द्वारा करवाया गया था। जो डी के जल महल का निर्माण भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने भी 1755 से 1763 मध्य भी करवाया गया था। जो बदन सिंह जो राजा थे उनके पुत्र सूरजमल जाट जो डी के जल महल का निर्माण भी इन्होंने भी तो करवाया था 1755 से 1763 के बीच। तो आपको ज़्यादा इंपोर्टेंट ये याद रखनी है कि डी को जल महलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल महल ज़्यादा बने हुए और ये आपके निर्माण बदन सिंह द्वारा शुरुआत करवाया गया था 1725 में। इसमें आपके राजा सूरजमल द्वारा भी निर्माण करवाया गया था 1755 से 1763 तक। इसमें मेन भवन कौन कौन से हैं डी महलों में, तो गोपाल भवन, केशव भवन, किशन भवन, नंद भवन, सूरज भवन और सावन भादो महल। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट जैसे कि गोपाल भवन। गोपाल भवन जो आपकी डी के महलों में सबसे बड़ा वैभव है। जैसे कि हमने देखा था कि इसका निर्माण आपके महाराजा बदन सिंह ने शुरू कराया जिसे बाद में महाराजा सूरजमल ने पूर्ण करवाया। यहाँ आपके शाहजहां के संगमर का झूले नुमा सिंहासन है, यानी बैठने का जो सिंहासन होता है वो यहाँ पर बना हुआ है संगमर का झूले नुमा, जैसे लगता है कि झूल रहे हैं। डी के महल अपनी विशालता, उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य तथा इनके बीच स्थित मुगल शैली एवं सुंदर उद्यान एवं फुहारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यानी बढ़िया बढ़िया आपके अंदर सुंदर उद्यान है यानी बगीचे और उनमें फुहारे चलते हैं जो आपको काफी आकर्षित करते हैं और यहाँ पे मुगल शैली में भी बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका मरगिया महल जो स्थित है बयाना भरतपुर में। किशोरी महल ये भी आपके भरतपुर में है। ये तो आपके बस नाम याद रखने से दे, मरगिया महल, किशोरी महल। नेक्स्ट आपका चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिले में आपका पद्मिनी महल जो चित्तौड़गढ़ जिले में रावल रतन सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था वही पद्मिनी है जो आपके चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे में जो पहला शाखा किया था वो पद्मिनी ने किया था। तो इनके महल कहाँ पे बने होंगे, चित्तौड़गढ़ में बने। रावल रतन सिंह जो इनके पत्नी थी पद्मिनी रावल रतन सिंह की, तो उन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी के महल बनाए गए थे। नेक्स्ट है खातड़ रानी का महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी के महलों के पीछे महाराणा छत्र सिंह की पासवान कर्मा खाती के महल है जिसे खातड़ रानी का महल कहते हैं। यानी पासवान यानी जो दासी होती है वो कर्मा खाती के महल है। जो पद्मिनी के महल है इनके पीछे बने हुए हैं ये आपके खातड़ रानी के महल। फतेह प्रकाश महल एवं गोरा बादल के महल ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल जो आपके पद्मिनी के भाई और चाचा थे इनके भी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बने हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में आपको ज़्यादा कोई महल नहीं बने हुए हैं, आपको दो याद रखने हैं, पद्मिनी महल और खातड़ी रानी का महल। नेक्स्ट आपका सिरोही जिला। सिरोही में आपको याद रखना है स्वरूप निवास महल जो महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आपका केसर विलास महल जो आपके महाराजा केसरी सिंह द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे इनकी भी कोई ज़्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट आपका बीकानेर। बीकानेर जिले में आपका लालगढ़ प्लेस इंपोर्टेंट याद रखना है। इस इमारत का निर्माण 1902 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया गया था। जो लालगढ़ प्लेस है बीकानेर का, जो इसका निर्माण आपका 1902 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया गया था। डिजाइनर यानी इस महल की जो डिजाइनर है वो कौन है, आपके सर स्यूटन जैकब। ये आपको जरूर याद रखना है। डिजाइनर बोल दो, इंजीनियर बोल दो, एक ही बात है। तो आपके सर स्यूटन जैकब थे इनके डिजाइनर। उद्घाटन यानी इस महल का उद्घाटन कब किया गया था, तो आपका लालगढ़ प्लेस का 24 नवंबर 1915 को भारत के जो वाइस राय थे यानी जीजी लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो यह आपके उद्घाटन लालगढ़ प्लेस का 24 नवंबर 1915 को भारत के वाइस राय, पहले भारत को जीजी बोलते थे फिर इसका नाम चेंज कर दिया था, वाइस राय बोलने लगे थे। तो उस समय के जो वाइस राय थे लॉर्ड हार्डिंग्स उसके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। नेक्स्ट है इस महल में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी एवं शार्दुल संग्रहालय, ये इंपोर्टेंट है। जो आपके बीकानेर के राजा थे अनूप सिंह, उनके द्वारा एक संस्कृत पुस्तकालय खोला गया था, वो इसी महल के अंदर है। और शार्दुल संग्रहालय जो बीकानेर के शार्दुल सिंह राजा थे उनका भी एक संग्रहालय इसी महल में बना हुआ है। ये प्लेस दुल मेरा की खानों से लाए गए लाल पत्थरों से बनाया गया है, इसीलिए इसको लालगढ़ पैलेस कहते हैं। बीकानेर में जो भी ज्यादातर निर्माण आपके लाल पत्थरों से ही बना हुआ है। यहाँ आपके 1974 में लालगढ़ पैलेस होटल प्रारंभ किया गया था।
अब जो 1974 से लालगढ़ 1974 ईस्वी में लालगढ़ पैलेस को होटल से क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका सरदार निवास महल, ये भी आपका बीकानेर में स्थित है। जो ये भीलवाड़ा वाला है ना, बनेड़ा जो भीलवाड़ा में राजा सरदार सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था, लेकिन आपके करवाया सरदार सिंह द्वारा ही गया था, लेकिन बनेड़ा भीलवाड़ा में है। सरदार निवास महल है ये आपके बीकानेर, उस समय बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, उनके द्वारा निर्मित है, बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित आपके बीकानेर में। करवाया भीलवाड़ा के राजा नहीं, सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था ये। नेक्स्ट आपकी जालीरानी का माली, जालीरानी का माली आपका स्थित है उदयपुर में, जो कोमलगढ़ के राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। तो जालीरानी का मालिया स्थित उदयपुर में कोमलगढ़ के राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। कोमलगढ़ के राणा एक ही बात है, मेवाड़ के थे वो। कानपुर महल, धौलपुर में स्थित ये महल मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आरामगाह था। ये जो खानपुर महल है ये आपके धौलपुर में स्थित है। ये महल मुगल बादशाह शाहजहां का आरामगाह था, यानी यहाँ पे शाहजहां क्या करता था, आराम करता था। इस महल के पास ही तालाब एवं शाही झील स्थित है। इस महल का निर्माण 1622 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सुले खान ने शाहजहां हेतु करवाया गया था। ये आपको नहीं याद रखना है, खानपुर महल नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर अकबर वाले महल नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका राउत पैलेस, ये याद रखना है, करौली के लाल व सफेद पत्थरों से निर्मित राजमहल है। जोगी महल आपके जैसे कि रणथंभौर दुर्ग में मैंने पढ़ाए थे, रणथंभौर सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये। मालजी का कमरा, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, चूरू में मालजी का कमरा स्थित है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।